नमस्कार दोस्तों, यदि आप बिहार में जिला स्तर पर काम करना चाहते हैं तो बिहार में जिला स्तर पर अभी कई सारे जो भर्ती है वो निकाली गई है, जिसमें कई प्रकार की वेरियस पद है, जैसे रसोईया की है, सफाई कर्मी का है, गार्ड का है, और ये भर्ती एक से अधिक जिला में निकाली गई है। मैं आपको बता भी दूंगा कि अगर आप बिहार के किसी भी जिले से अगर आप आते हैं, आप अपने जिला की भर्ती देखना चाहते हैं तो उसको कैसे चेक कर सकते हैं। साथ में इस भर्ती के लिए कोई लोग अप्लाई करना चाहता है तो क्या आपकी योग्यता होगी, पात्रता क्या होगी, चयन प्रक्रिया कैसे होगा, सभी चीजें इस वीडियो में बताई जाएगी। वीडियो को ध्यान पूर्वक देखना है। पसंद आ तो आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना आपको आगे भी मिलता रहेगा। देखिए, बिहार के अगर किसी भी जिला की भर्ती अगर आपको देखना है ना तो सबसे आसान तरीका क्या है ना कि आप जो है डिस्ट्रिक्ट पोर्टल ऑफ बिहार के ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आएंगे। यहाँ पर बिहार के हर जिला का जो नाम है आपको देखने को मिलता है। आपको जिस भी जिला की भर्ती देखना है बहुत आसान तरीका है। आप सिंपली उस जिला के नाम के सामने क्लिक करेंगे और यहाँ पर जब आएंगे तो देखिए वेबसाइट आपको हिंदी में देखने को मिलता है। अगर आपको इंग्लिश करना है तो यहाँ से इसको इंग्लिश भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे ना, यहाँ पर नोटिस वाले सेक्शन में आकर रिक्वायरमेंट वाले पर क्लिक करेंगे तो जो भी भर्ती चल रही होगी उसकी पूरी अपडेट आपको देखने को मिलेगा। जैसे एक भर्ती चल रही है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के तरफ से, और यहाँ पर भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिलता है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये भर्ती आपको जिला बाल संरक्षण इकाई के द्वारा निकाला गया है, जिसमें देखेंगे ना 6 प्रकार के पद है। तो ये एक जिला है जहाँ पर ये भर्ती है। इसके अलावा भी कई सारे जिला मैंने आपको बताया, जैसे मान लीजिए और जिला का देखना है, जैसे भागलपुर में भी भर्ती है। भागलपुर का मैं चेक करता हूँ, नोटिस वाले में आकर रिक्वायरमेंट वाले पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर भी देखिए डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम डिपार्टमेंट के तरफ से जो है ये भर्ती निकाली गई है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका भी नोटिफिकेशन मिलेगा, या नहीं तो इसमें देखेंगे और भी नीचे में आपको जो है इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगा। आप उसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर भी देखिए 6 प्रकार के पदों पर भर्ती है। दोनों जिला में भर्ती बिल्कुल सामान्य है, ये ध्यान रखिएगा। बस आपको फॉर्म भेजने की जो प्रोसेस है वो चेंज हो जाएगी। जैसे ये भागलपुर में है तो भागलपुर में फॉर्म भेजने का जो एड्रेस है अलग है, और जमुई में जो है उसका एड्रेस जो है अलग है, वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी एक चीज ध्यान रखिए, ये जो भर्ती है आपके संविदा के आधार पर है, मतलब परमानेंट जॉब आपकी नहीं होने वाली है, ये भी ध्यान रखेंगे। देखिए इसमें पद कई सारे हैं। पहला पद देखेंगे ना एडुकेटर का है जो कि पार्ट टाइम है, और इसमें पदों की संख्या 2 है। जैसे जनरल कैटेगरी में 1 है, ईबीसी में आपकी 1 भर्ती है। अब जनरल में मान लीजिए कोई कहेगा कि भाई बीसी ईबीसी में तो कोई भर्ती है ही नहीं, एससी एसटी में है ही नहीं, तो फॉर्म नहीं भरेंगे। बिल्कुल भर सकते हैं, आप जनरल के थ्रू फॉर्म को अप्लाई करेंगे। बात करें एज का तो मिनिमम एज, जैसे जनरल का अगर कोई मेल कैंडिडेट है तो 18 वर्ष होगा और अधिकतम 37 वर्ष होगा। जनरल की अगर कोई महिला है 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए, और कोई ईबीसी के मेल या फीमेल कैंडिडेट है तो उनका 18 से 40 वर्ष रखा गया है। इस पोस्ट के लिए कोई अप्लाई करेगा तो इनकी क्वालिफिकेशन 12वीं तो होनी ही चाहिए। साथ में अपने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसे हम लोग डीएलएड के नाम से जानते हैं, या कोई कैंडिडेट बीएड भी किया है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और बोला गया है कि इसमें एक्सपीरियंस भी चाहिए, कहीं भी आपने टीचिंग के तौर पर काम किया है किसी स्कूल में, किसी इंस्टीट्यूट में, आप उसको लगा सकते हैं। इसमें सैलरी आपकी 10,000 रुपये मिलेगी, क्योंकि ये आपके हमेशा जो है मतलब कि फुल टाइम काम नहीं करना है, ये पार्ट टाइम ही काम करना है, और 10,000 रुपये आपको देखने को मिलेगा। अगला भर्ती देखेंगे ना आर्ट एंड क्राफ्ट कम म्यूजिक टीचर का है, ये भी पार्ट टाइम जॉब है। इसमें भी 2 सीटें है, एज इक्वल है। बाकी देखिए इसमें क्वालिफिकेशन जो है बोला गया है कि अगर आपने 12वीं पास है, साथ में अगर आपने डिप्लोमा या डिग्री इन आर्ट एंड क्राफ्ट म्यूजिक में अगर किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल इसमें भी एक्सपीरियंस बोला गया है कि स्कूल में अगर आपने काम किया है तो 10,000 रुपये इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। पीटी जो टीचर होते हैं ना, जैसे योगा टीचर जैसे हम बोलते हैं, उनकी भर्ती है। 2 पोस्ट इसमें रखे गए हैं। आप जो है 12वीं पास होने चाहिए, साथ में आपने डिप्लोमा या डिग्री किया है योगा या स्पोर्ट्स में, एथलेटिक्स में या फिजिकल एजुकेशन में, फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस बोला गया है। 10,000 रुपये आपकी सैलरी है। अगला भर्ती कुक का है, जिसमें 4 पोस्ट रखे गए हैं। 8वीं पास कैंडिडेट फॉर्म को भर सकता है। 1 साल का एक्सपीरियंस बोला गया है। इसमें जो सैलरी आपकी मिलेगी 9930 रुपये आपको मिलने वाले हैं। अगला पोस्ट देखेंगे ना हेल्पर कम नाइट वॉच
वॉचमैन की भर्ती है जिसमें 4 पोस्ट रखे गए हैं। बात करें क्वालिफिकेशन का तो इसमें 8वीं पास बोले गए हैं। इसमें कोई भी कार्य अनुभव नहीं मांगे गए हैं। इसमें आपकी जो सैलरी मिलेगी 7944 रुपए आपके होने वाले हैं। अगला पोस्ट देखेंगे ना, हाउस कीपर का है। इसमें 2 पोस्ट है, इसमें भी 8वीं पास है और कोई भी इसमें जो है अनुभव नहीं मांगे गए हैं। सेम सैलरी इसमें भी रखे गए हैं। अब देखिए, इसमें कोई लोग फॉर्म को भरना चाहते हैं ना, तो बोला गया है कि इच्छुक उम्मीदवार जो फॉर्म को भरना चाहते हैं तो विहित प्रपत्र यानी इसका एक फॉर्म दिया गया है, उसको आपको अच्छे से भरना होगा। उसके साथ जो भी आपकी शैक्षणिक योग्यता वाली दस्तावेज है, जैसे आपकी मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, उन सबका जेरोक्स करवाना होगा, अपना फोटो लगाना होगा। आपके पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है तो उसकी सर्टिफिकेट लगानी होगी। जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा, अगर बिहार के है, आरक्षण का बेनिफिट लेना है तो आवासीय प्रमाण पत्र आपको देना होगा, आधार कार्ड देना होगा। इन सबको जेरोक्स करवाइएगा। जेरोक्स करवाने के बाद नीचे में आपको अपना साइन करना है और उसे एक लिफाफा में डालकर जो फॉर्म भरेंगे उस फॉर्म को भी, इन सबको क्या करना है ना कि 15 जून 2026 शाम 5 बजे तक आपको एक ईमेल आईडी दिए गए हैं, इस ईमेल आईडी पर आपको भेज देना है। या नहीं तो सहायक निर्देशक जिला बाल संरक्षण इकाई कार्यालय जमुई श्याम हाईटेक्स भवन के प्रथम जो ये तला है ना, उस पर KKM कॉलेज के निकट में है, जिसका पिन कोड दिए गए हैं। इस पता पर भी आप जो है डाक के माध्यम से भी आप अपना जो आवेदन फॉर्म है वो भेज सकते हैं। इस तिथि के बाद अगर फॉर्म को भेजते हैं तो आपका आवेदन जो है स्वीकार नहीं किए जाएंगे। एक अभ्यर्थी के द्वारा 1 से अधिक पदों के लिए आवेदन, अलग अलग पोस्ट के लिए कोई अप्लाई करना चाहता है, एक ही विद्यार्थी, तो आपको अलग अलग फॉर्म को भरकर भेजना होगा। ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। आरक्षण केवल बिहार के जो मूल निवासी है ना उसको ही मिलेगा और अभ्यर्थी विहित प्रपत्र में आवेदन करेंगे तथा विज्ञापन संख्या एवं पद का जो नाम है जरूर आपको उल्लेख करना है। विहित प्रपत्र में आवेदन नहीं करने पर आवेदन आपका जो है रद्द कर दिया जाएगा। मतलब फॉर्म इसका जो दिया गया है उसी को भरकर भेजना है। अपने मन से कोई डिटेल लिखकर भेजेंगे फिर आपका जो आवेदन है वो रद्द कर दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर बोला गया है कि आवेदन पत्र भेजने के क्रम में लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में वृहद आश्रय गृह, ये आपको जो है आवेदन जब भी आप भरते हैं ना तो ऊपर में आपको लिखना होगा आवेदन पत्र, विज्ञापन संख्या एवं पद का नाम भी आपको जो है लिफाफे के ऊपर में ही आपको लिखने की जरूरत होगी। बाकी इसमें चयन प्रक्रिया कैसे होगा तो उसको लेकर भी आपको यहाँ पर जो है जानकारी बताए गए हैं, जिसको आप देख सकते हैं। बाकी यही आवेदन फॉर्म है जिसमें आपको विज्ञापन संख्या लिखना है। बाकी यहाँ पर आपको जो है ये कार्यालय के उपयोग में आएगा। आवेदित पद का नाम, मतलब किस पद के लिए आप अप्लाई करते हैं, पद का नाम लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, बाकी हिंदी में और यहाँ पर इंग्लिश में लिखना है नाम। बाकी जन्म तिथि आपका जो भी है बताएंगे, पिता का नाम बताएंगे, कोई महिला है तो अपने पति का नाम देगी। बाकी आपका जो भी फोटो है यहाँ पर फोटो आपको चिपकाने होंगे। किस कैटेगरी से आप आते हैं, आपके जेंडर क्या है, राष्ट्रीयता में भारतीय लिखेंगे, वर्तमान आपका जो भी पता है जिसमें आप पूरा पता लिखेंगे, पिन कोड, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें लिखेंगे। अस्थायी पत्राचार का जो पता है वो लिखना है। शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जो भी जानकारी है वो देना है, जैसे 8वीं जो आपने पास किया है। अब तो बिहार में भी या बहुत सारे जगह पर मैट्रिक ही बोर्ड है, 8वीं की जानकारी देना कंपल्सरी नहीं है। आप मैट्रिक के बारे में बताएंगे कि मैट्रिक जो आपने किया है किस सब्जेक्ट से किया है, कब उत्तीर्ण किया है, कितने नंबर प्राप्त हुए हैं, क्या आपकी परसेंटेज है और बोर्ड का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। इंटर के बारे में जानकारी देंगे, ग्रेजुएशन के बारे में जानकारी देंगे, पीजी के बारे में जानकारी देंगे। तो इस प्रकार आपको जानकारी देने की जरूरत है। अगर आपने डीएलएड, डिप्लोमा या डिग्री इन आर्ट एंड क्राफ्ट में किया है तो उसकी भी जानकारी आप यहाँ पर देंगे। कार्य अनुभव है आपके पास तो उसकी जानकारी देंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट आप इस फॉर्म के साथ भेज रहे हैं वो बताएं। जैसे मान लीजिए आप 10वीं का अंक प्रमाण पत्र भेज रहे हैं तो लिखिए 1 नंबर में 10वीं का अंक प्रमाण पत्र। सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं वो लिखिए। 12वीं का डिटेल दे रहे हैं। अगर आपने जो है डिग्री, डिप्लोमा की जानकारी दे रहे हैं, बीएड, डीएलएड की जानकारी दे रहे हैं, तो ये सभी चीजें जरूर यहाँ पर मेंशन करिए कि क्या क्या अटैच कर रहा है। उसके बाद नीचे आना है, बताना है कि कुल जो है यहाँ पर कितने पन्ने संलग्न हो रहे हैं, उसकी संख्या बताएंगे, किस डेट को फॉर्म भर रहे हैं, स्थान लिखेंगे और आपको अपना सिग्नेचर यहाँ पर करने की जरूरत होगी। बाकी फॉर्म को आप चाहे तो इस ईमेल आईडी
पर भी भरकर सभी डॉक्यूमेंट को अटैच कर भेज सकते हैं। नहीं तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से अगर भेजना है तो यहाँ पर प्रॉपर एड्रेस है जमुई जिले का, आप इस पर भेज सकते हैं। एक और भर्ती मैंने बताया ना कि ये भागलपुर में भी है, सेम पोस्ट इसमें भी रखे गए हैं। अगर इसमें कोई अप्लाई करना चाहता है ना तो इसको फॉर्म जो भेजना होगा यहाँ पर 16 जून शाम 5 बजे तक आपको हर हाल में फॉर्म को भेजना है। फॉर्म भेजना कहाँ है तो यहाँ पर बोला गया है कि सहायक निर्देशक जिला बाल संरक्षण इकाई भागलपुर के पते पर भेजना है। इसका प्रॉपर पता ये रहेगा, जिला बाल संरक्षण इकाई कार्यालय DRCA भवन प्रथम तल जो समाहरणालय परिसर भागलपुर है वहाँ है। आप इससे जो है रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट या हाथों हाथ भी जाकर कार्यालय में आप जमा कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको इसका जो फॉर्म का फॉर्मेट है ये भागलपुर के लिए, इससे आपको भरना होगा। देखिए ये भर्ती जो होती है ना, इसमें चयन प्रक्रिया बहुत आसान होता है। जो भी आपने डिटेल अभी फिलअप किया है ना, उस डिटेल को वो लोग मिलान करते हैं। अब उस डिटेल में देखता है कि भाई सबसे अच्छा क्वालिफिकेशन अनुभव किनके पास है, उनका एक जो है लिस्ट ये लोग तैयार करता है। और वैसे लोगों को इनके ही वेबसाइट पर, जहाँ से मैंने आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना बताया ना, यहीं से आपको जो है वो नोटिस भी मिल जाएगा कि किन लोगों का चयन प्रक्रिया हुआ है। तो समय समय पर इस वेबसाइट को भी आप चेक करते रहिएगा। बाकी बिहार के किसी भी जिला की भर्ती देखना है आपको, सेम यही प्रोसेस रहेगा। आप सिंपली क्या करें, आप अपने जिला का नाम के सामने क्लिक करें, वही प्रोसेस है। आप नोटिस वाले ऑप्शन में जाए, या इसको इंग्लिश करना है तो यहाँ से इंग्लिश करें, फिर यहाँ से नोटिस में जाकर रिक्वायरमेंट पे जाना है। और अगर कोई भर्ती चल रही होगी तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप इस पर क्लिक कर उसको देख सकते हैं। तो ये तरीका है जिस माध्यम से हम लोग भी आपको जानकारी देते हैं कोई जिला में भर्ती आती है। तो उम्मीद करता हूँ इस भर्ती को लेकर आपको कंप्लीट जानकारी मिली होगी। कहीं भी कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।